प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज है दूसरा रविवार ईस्टर के बाद, यानी दिव्य दया का रविवार, जिसे हम डिवाइन मर्सी संडे भी कहते हैं। आज के दिन का एक खास महत्व है, क्योंकि यहाँ हम अपने प्रभु यीशु की दया के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने मनुष्य जाति पर दया और अनुकंपा दिखाई और हम सब के पापों के लिए उन्होंने क्रूस चुना। आज का विषय खासकर यह है कि हम सबके जीवन में कभी न कभी एक विश्वास के अभाव का आभास हमें होता है। आज थॉमस के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई बार हम अपने जीवन में कहते हैं कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन तुरंत बाद अंदर ही अंदर कहीं एक डर, एक सवाल, एक उलझन भी होती है। और यही स्थिति आज हम थॉमस के जीवन में भी देखते हैं। आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वह लिया गया है यूहन्ना के सुसमाचार से, अध्याय 20 पद संख्या 27 से 28। आइए इसे ध्यानपूर्ण तरीके से पढ़ें। फिर उसने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ लगा और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ बढ़ाकर मेरी पसली में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वास करने वाला बन। थॉमस ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। प्यारे भाई और बहनों, कितना आशीर्वादी है ये वचन। प्रभु यीशु पुनर्जीवित होने के बाद थॉमस के सामने खड़े होकर उससे कह रहे हैं, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी पसली में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वास करने वाला बन। आज हम डिवाइन मर्सी संडे मना रहे हैं, दया का दिन, प्रेम का दिन, जहाँ परमेश्वर हमें सिखाता है कि उसका प्रेम हमारी कमजोरी से कई ऊंचा है, कई बड़ा है। आज के वचन की एक बहुत महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि भी है। यीशु के पुनरुत्थान के बाद शिष्य बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे, दरवाजे बंद थे, दिल बंद थे, और उम्मीद भी जैसे कहीं खो सी गई हो। उसी समय यीशु उनके बीच आकर खड़े होते हैं और कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। लेकिन थॉमस वहां नहीं था। जब बाकी शिष्यों ने उसे बताया कि हमने प्रभु को देखा है, उनको अनुभव किया है, तो वह कह उठा, जब तक मैं अपने हाथ से उसके घावों को ना छू लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, कितनी बार हम भी अपने जीवन में कई प्रकार के सवाल अपने परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु से पूछ बैठते हैं। जब भी हमें कोई चीज की सख्त आवश्यकता होती है, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसी प्रार्थना में अपना पूर्ण विश्वास जाहिर नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं मन में एक संकोच होता है, क्या ये मेरी निरंतर की गई प्रार्थनाएं कभी सुनी भी जाएंगी? क्या मेरा विश्वास दृढ़ है? जब बाकी शिष्य ने उसे बताया कि हमने प्रभु को देखा है, तो थॉमस ने ऐसा क्यों कहा कि जब तक मैं अपने हाथ से उसके घावों को ना छू लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। इसका मतलब यह नहीं था कि थॉमस यीशु को प्रेम नहीं करता था। उसके मन में शंका ने जन्म लिया। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि बाकी शिष्यों को प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर उनके सामने खड़े हुए दिखे। प्यारे भाई और बहनों, यह केवल अविश्वास ही नहीं था, यह एक टूटे हुए दिल की आवाज थी। जब यीशु दोबारा आते हैं तो वह सीधे थॉमस के पास जाते हैं। वह उसे डांटते नहीं, उसे शर्मिंदा नहीं करते कि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, बल्कि कहते हैं, आओ छू कर देखो और विश्वास करो। यहाँ एक गहरी गहरी सच्चाई छुपी हुई है। परमेश्वर हमारी कमजोरी को जानता है, और वह हमें वहीं आकर मिलता है जहाँ हम खड़े हैं। हो सकता था कि थॉमस ने उन्हें अस्वीकार किया था तो वे थोड़े दुखित होते, वे उसे डांटते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। प्रभु यीशु ने बस यह कहा, आओ मुझे छुओ, उन जख्मों को छुओ, और अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। इसी प्रकार से प्रभु यीशु हमारे सामने भी आते हैं, हमें आश्वस्त करते हैं कि जो भी चीजें तुमने मुझसे मांगी है तुम्हें जरूर प्रदान किया जाएगा, लेकिन एक नियमित समय पर, एक सही समय पर क्या तुम मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हो? जी हाँ मेरे भाई और बहनों, आज जब हम यहाँ इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं, सबसे बड़ा प्रश्न जो हमें आज जवाब देना है वह यह है,
क्या हम अपने पिता परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर पूर्ण हृदय से विश्वास कर पा रहे हैं? यदि हाँ, तो जो कुछ भी हम चाहते हैं वह सब कुछ पूरा होगा। आज का दिन हमें यह सिखा रहा है कि परमेश्वर का प्रेम परफेक्ट लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर की दया उन लोगों के लिए भी है जो टूटे हैं, जो अविश्वासी हैं। थॉमस ने संदेह किया, लेकिन उसी संदेह के बीच उसे सबसे गहरा अनुभव मिला। हे मेरे प्रभु और हे मेरे परमेश्वर, ऐसा थॉमस ने बाद में कहा, क्योंकि उनके अंतरतम में वह बदलाव आया कि यही मेरे प्रभु यीशु हैं, यही वह यीशु हैं जिनको मैं प्यार करता हूं, और वह बदल गया। आज हम भी थॉमस जैसे हैं। कभी हम प्रार्थना करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। कभी हम कहते हैं, हे प्रभु, हम सच में तेरे साथ हैं। कभी हम दर्द में होते हैं और पूछते हैं, क्यों, आखिर क्यों परमेश्वर मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है? लेकिन आज का वचन हमसे कहता है, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। वह हमारे संदेह में भी हमारे पास आता है, हमें आश्वस्त करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें यह ध्यान देना है कि यीशु ने अपने घाव दिखाए थॉमस को। इसका मतलब स्पष्ट है, उसके घाव शर्म नहीं है, उसके घाव उसकी पहचान है। और यही डिवाइन मर्सी है। जिस दर्द को हम छुपाते हैं, उसी दर्द को परमेश्वर अपने प्रेम का माध्यम बना देता है। इसीलिए आज का वचन हमें जीने के कुछ अहम पाठ पढ़ा रहा है। सबसे पहला, संदेह होना पाप नहीं है, उसमें रुक जाना पाप है। दूसरा, परमेश्वर हमें जज नहीं करता, वह हमें वापस लगातार बुलाता रहता है। और तीसरा, दया हमारे न्याय से बड़ी होती है। आइए इन सारे मतलबों को हम अपने हृदय में संजो कर रखें और अपनी आंखें बंद करके कुछ पल पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। वह सारे पल याद करें जब हमने अपने अविश्वास में परमेश्वर को दुत्कारा, उनके वरदानों को अस्वीकार किया। उन सारे मौकों के लिए हम क्षमा प्रार्थी बने और यह प्रार्थना बोले, हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने आते हैं वो सारे जख्म लिए जो हमें परेशान करते हैं। कभी कभी हम टूटे हुए थे, उलझे हुए थे। कई बार उसी संदेह में हमने आपको अस्वीकार किया है। हे प्रभु, आज डिवाइन मर्सी संडे में तू जानता है कि हम कितनी बार आपको विश्वास करने से चूके हैं, पर अंदर से तू हमारे हृदय को भी जानता है कि हो सकता था कि हम उस समय डरे थे, सहमे हुए थे, कई प्रश्न हमारे दिल में चल रहे थे। आज उन सबको अपने सामर्थ्य नाम से हमारे जीवन से दूर कर दे। जहाँ कहीं भी हमारे हृदय में अविश्वास पनप रहा है, उसे विश्वास में बदल दे। आज तेरी दया में हमें छू ले। जैसे तूने थॉमस को छुआ, वैसे ही आज हर उस व्यक्ति को छू जो अंदर से संघर्ष कर रहा है। हे प्रभु, हमारे संदेह को विश्वास में बदल दे, हमारे डर को शांति में बदल दे, हमारे टूटे दिल को अपने प्रेम से भर दे। आज जो भी इस प्रार्थना में सम्मिलित है, उनके दिल की हर छुपी हुई बात को तू जान रहा है और उसे देख रहा है। प्रभु, उन्हें महसूस होने दे कि तू उनके पास खड़ा है। हमें ऐसा दिल दे जो कह सके, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। हम यह सामर्थी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन हमें यह बात याद दिला रहा है कि परमेश्वर परफेक्ट विश्वास नहीं ढूंढता। इसलिए हमें कभी भी सर्वोच्च बनने की कोशिश नहीं करनी है। वह सच्चा दिल ढूंढता है, एक कृतज्ञ दिल ढूंढता है। अगर आपके अंदर आज भी थॉमस जैसा कोई भी सवाल है तो डरिए मत, यह स्वाभाविक है, क्योंकि वही यीशु आज भी आपके पास आकर आपको जवाब देगा, आपके अविश्वास को विश्वास में बदलेगा। डर मत, मैं यहाँ हूँ, विश्वास कर। ऐसा प्रभु यीशु आज हम सबको कह रहे हैं। आज से एक छोटा कदम जरूर उठाइए, हर दिन थोड़ी प्रार्थना जरूर कीजिए, थोड़ा विश्वास बढ़ाइए और थोड़ा धैर्य रखना सीखें। और अगर आपके दिल में कोई भी प्रार्थना अभी उमड़ रही है, किसी भी प्रकार का दर्द या कोई सवाल, उसे अपने तक मत रखिए, उसे साझा करिए
उसे नीचे कमेंट में लिखिए और हम सब एकजुट होकर पिता परमेश्वर से उस मतलब के लिए प्रार्थना करेंगे। याद रखिए, जहां दया है वहां नया जीवन है, जहां विश्वास है वहां चमत्कार है। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।